हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम अपना एक वेटरनरी मेडिसिन का पार्ट लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हम एक डिजीज लेते हैं स्टोमेटाइटिस। पहला डिजीज अपना स्टोमेटाइटिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुंह पाक रोग। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मुंह पाक रोग होता क्या है, किस कारण से होता है, क्या आपको लक्षण दिखाई देंगे और क्या इसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोमेटाइटिस की डिफाइन देख लेते हैं। कोई भी वर्ड है जिसके आगे आपको ITIS लिखा हुआ हो, यानी ITIS लिखा हुआ, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी सूजन। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सूजन किसके अंदर है, यानी जो अपना माउथ है, माउथ के अंदर सूजन आ रही है। माउथ के अंदर क्या हो रही है, सूजन हो रही है, इसी को हम बोलते हैं स्टोमेटाइटिस यानी मुंह पाक। अब माउथ के अंदर ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे गाल है, होठ है, मसूड़े है, जीभ है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की सूजन आ जाए या कोई छाले वगैरह हो जाए, अल्सर वगैरह हो जाए, तो उससे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस यानी मुंह पाक रोग। यानी इन्फ्लामेशन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी, मुख गुहा की जो आंतरिक परत है उसके अंदर इन्फ्लामेशन या सूजन होना स्टोमेटाइटिस कहलाता है, मुंह पाक रोग कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो अपना ये स्टोमेटाइटिस है उसकी एटियोलॉजी क्या है, यानी कारण। स्टोमेटाइटिस रोग है वो किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, यानी इसके कॉजेज क्या है। तो सबसे पहले अपने आता है कि कोई भी गर्म आहार खाने से, यानी पशु को कोई ऐसा आहार खिला दिया जो अत्यधिक गर्म है, वो पशु खाएगा तो उसका मुंह है वो जल जाएगा, वहां पर अल्सर हो जाएंगे, छाले भी बन सकते हैं। सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है अपना ज्यादा ठंडा आहार खाने से। यदि पशु को ज्यादा ठंडा आहार खिला दिया तो भी पशु का मुंह जल सकता है, यानी अपने स्टोमेटाइटिस रोग उत्पन्न हो सकता है। थर्ड नंबर पे पॉइंट आता है अपना कांटेदार चारा खाने से। यानी पशु को ऐसा चारा खिलाया जा रहा है जिसके अंदर अत्यधिक कांटे हैं, वो यदि पशु चारा खाएगा तो पशु के मुंह के अंदर कहीं ना कहीं कांटे चुभेंगे और जिससे वहां पर घाव हो जाएगा और अपना बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, स्टोमेटाइटिस। अगला पॉइंट ये आता है कि कोई कठोर चारा खा रहा है पशु, कठोर चारा खिलाने से, यानी पशु को कठोर चारा खिलाएंगे तो पशु को उसको चबाने में दिक्कत आएगी, चबाने में प्रॉब्लम होगी, तो उसकी वजह से भी अपना स्टोमेटाइटिस रोग हो सकता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या कोई वायरस का इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से स्टोमेटाइटिस रोग उत्पन्न हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं बाय बैक्टीरिया या वायरस, यानी कोई बैक्टीरिया या वायरस के कारण से भी मुंह पाक रोग उत्पन्न हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, एक डिजीज होता है FMD, यानी फुट एंड माउथ डिजीज, जिसके अंदर पैरों में और मुंह में छाले होते हैं। तो उसके अंदर में क्या होता है, यदि मुंह के अंदर छाले हो रही है तो वो एज ए क्या है, स्टोमेटाइटिस, यानी मुंह पाक रोग के समान ही है। तो ये कुछ अपने कारण थे जिससे क्या होता है कि अपना स्टोमेटाइटिस या मुंह पाक रोग उत्पन्न होता है। जब मान लो कि पशु के अंदर मुंह पाक रोग उत्पन्न हो गया तो जो ही डॉक्टर है वो पशु को देखने जाता है, पशु का ट्रीटमेंट करने जाता है, तो उसके कुछ सिम्टम, कुछ लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, जिससे डॉक्टर है वो डायग्नोसिस करता है, पहचान करता है रोग की कि स्टोमेटाइटिस डिजीज है या कोई अन्य डिजीज है। तो अब हम इसके सिम्टम देख लेते हैं, यानी लक्षण क्या आ रहे हैं, सिम्टम या साइन क्या आ रहे हैं। लक्षण क्या आएंगे, सबसे पहले लक्षण तो ये आएगा कि पशु का जो माउथ है, मुख है, मुख में सूजन आ जाएगी,
सेकंड नंबर पे सिम्टम क्या आएगा, मुख में छाले हो जाएंगे। यानी माउथ के अंदर छाले भी हो सकते हैं और माउथ के अंदर आपको सूजन भी देखने को मिल सकती है। अगला पॉइंट ये आता है कि माउथ के अंदर छाले हो गए तो जनरल सी बात है पशु अपने मुंह को ओपन रखेगा, यानी पशु द्वारा मुंह को खुला रखना। तो थर्ड नंबर पॉइंट आता है पशु मुंह को खुला रखता है। जब पशु मुंह खुला रखा है तो पशु के अंदर छाले हैं, तो छाले की वजह से अत्यधिक मात्रा में लार का स्रावन भी होता है, यानी सलाइवा का सेक्रेशन है वो भी ज्यादा होने लगता है। तो अगला पॉइंट अपने को देखने मिलेगा अत्यधिक लार का स्रावन, यानी लार है सलाइवा है उसका सेक्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इसकी वजह से यानी पशु को अपने माउथ के अंदर क्या हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है। यानी पशु के मुंह के अंदर अल्सर है या फिर कोई घाव हो गया है, उसकी वजह से पशु को दर्द भी महसूस हो रहा है और पशु के मुंह से लार का स्रावन भी अत्यधिक हो रहा है और पशु के मुंह में छाले हो गए या पशु के मुंह में सूजन आ गई। और दर्द की वजह से पशु है वो दाना चारा खाने में परेशानी करता है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि पशु दाना चारा कम खाता है। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है कि पशु को भूख नहीं लग रही है, पशु को भूख नहीं लग रही है, पशु को भूख तो प्रॉपर लग रही है, लेकिन पशु को मुंह में छाले हैं उसकी वजह से पशु को दर्द हो रहा है, उस दर्द की वजह से पशु है वो दाना चारा नहीं खा रहा है। लेकिन अपने को तो जब पशु को देखेंगे तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा कि पशु दाना चारा नहीं खा रहा। अब इतने सिम्टम हम देख के अनुमान लगा सकते हैं, अपना डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पशु को कौन सी बीमारी है, स्टोमेटाइटिस है यानी मुंह पाक रोग है। अब हम देख लेते हैं कि पशु को मुंह पाक रोग हो गया तो जो पशुपालक के पास डॉक्टर जाता है वो उसका ट्रीटमेंट क्या करेगा, यानी इसके अंदर हम क्या इलाज कर सकते हैं, क्या हम इंजेक्शन वगैरह वो लगा सकते हैं। तो आप देख लेते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या है, यानी उपचार क्या करना है। उपचार के रूप में अपने ये आएगा कि अपने वेटरनरी फील्ड के अंदर सिम्टम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर कोई ऐसा एटियोलॉजी है, कारण है जिसकी वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है, उस कारण को ही हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो उसकी वजह से भी अपने पशु का ट्रीट हो जाता है। तो अब अपने देखते हैं एक एक सिम्टम लेके चलते हैं, सिम्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो पहला सिम्टम है अपने पास पशु के मुंह में सूजन आना। तो सूजन को कम करने के लिए हम अपने पशु के इंजेक्शन लगा सकते हैं मेलोक्सिकम। मेलोक्सिकम इंजेक्शन लगा सकते हैं, ये किस काम में करेगा, यानी ये इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा। यानी ये काम आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी और साथ में ये एनाल्जेसिक भी। एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक, यानी वे वस्तुएं जो पशु के अंदर दर्द को दूर करती हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, और एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब हो गया जो सूजन को दूर करने वाली जो वस्तुएं हैं उसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो अपने पास मेलोक्सिकम इंजेक्शन पशु को आप दे रहे हो तो पशु के अंदर दर्द को भी दूर करेगा और सूजन को भी दूर करेगा। तो अब अपने देखते हैं कि पशु के मुंह में सूजन है तो सूजन इस इंजेक्शन से काफी हद तक दूर हो जाएगी। और एक अपना 5 नंबर सिम्टम था पशु को दर्द महसूस करना, तो पशु है वो दर्द भी महसूस नहीं करेगा। उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि अगला सिम्टम आता है पशु के मुंह में छाले। अब छालों का ट्रीटमेंट करने के लिए हम अगला इंजेक्शन लगाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी का इंजेक्शन दे सकते हैं। विटामिन सी के अंदर क्या होता है कि कोई भी अल्सर है, छाले हो गए, कोई या फिर कोई घाव हो गया, तो घाव की रिकवरी करने के लिए, घाव की हेलिंग करने के लिए अपने विटामिन सी देते हैं, या फिर जो सीमेक के नाम से आता है मार्केट के अंदर वो लगा सकते हैं। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो छालों को भरने के लिए जल्दी रिकवर करता है छालों को। उसके बाद में हम देखते हैं कि पशु के मुंह में, यानी पशु मुंह को खुला रखता है, तो ये खुला किसकी वजह से लग रहा है पशु मुंह, यानी पशु के मुंह के अंदर दर्द महसूस हो रहा है, छालों के अंदर पेन हो रहा है।
तो पेन को रिलीफ करने के लिए हम मेलोक्सिकम लगा देते हैं। तो मेलोक्सिकम लगाएंगे तो पशु के अंदर दर्द नहीं होगा, तो दर्द नहीं होगा तो पशु अपने मुंह को खुला नहीं करेगा। फिर अगला सिम्टम आता है अत्यधिक मात्रा में लार का स्राव होना, यानी सलाइवा का सेक्रेशन है वो अत्यधिक हो रहा है। तो सलाइवा के सेक्रेशन को रोकने के लिए हम एक इंजेक्शन आता है वो लगा सकते हैं एट्रोपाइन सल्फेट। ये इंजेक्शन है वो अत्यधिक जो लार का स्राव हो रहा है उसको कम करने के लिए काम आता है। और उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि जो ही पशु के मुंह में अल्सर हुए हैं और जो ही अल्सर 2, 4, 5 दिन में वो जो ही फूटेंगे तो फूटने की वजह से वहां पर थोड़ा बहुत घाव होगा। और जो ही पशु दाना चारा खा रहा है तो उसके अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत धूल मिट्टी वगैरह भी हो, या फिर जो ही वो दाना चारा उस अल्सर जो जहां पर घाव हुआ है वहां पर लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम इसमें कोई एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे हम दे रहे हैं ओटीसी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इस प्रकार की है एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया का जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोकने का काम करेगी। उसके बाद में हम ये करते हैं कि एक इंजेक्शन लगाते हैं एवी, या फिर हम दे सकते हैं सीपीएम क्लोफेनेरामाइड, ये है एंटी एलर्जिक, यानी जो ही मुंह में इंफेक्शन हुआ है, सूजन आई है, छाले हुए हैं, तो वहां पर जो ही पशु दाना चारा खा रहा है तो वो वहां पर छालों के ऊपर लगेगा। तो एक बॉडी के अंदर एलर्जिक कंडीशन उत्पन्न होती है। उस एलर्जिक कंडीशन को रोकने के लिए अपने एवी या सीपीएम, इसको हम एंटी एलर्जिक के रूप में काम करती है, वो दे सकते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो ही पशु के अंदर मुंह में छाले हैं तो छालों की सफाई के लिए हमें क्या लेना है, पीपी सॉल्यूशन लेना है, यानी लाल दवा। लाल दवा से जो ही माउथ है माउथ की वॉश करनी है, यानी पीपी सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से माउथ वॉश करना है, मुंह की सफाई करना है। और उसके बाद में जहां पर भी अल्सर है तो अल्सर के ऊपर अपने को लगाना है बोरोग्लिसरीन लगाना है, ताकि पशु के अंदर इरिटेशन नहीं हो। तो ये था अपना स्टोमेटाइटिस डिजीज। और जब भी किसी पशुपालक को ऐसे सिम्टम नजर आ रहे हो तो आपको अनुमान लगाना है कि स्टोमेटाइटिस यानी मुंहपाक रोग हो गया है, लेकिन अपने खुद के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करने की कोशिश न करें। ऐसे सिम्टम नजर आ रहे हैं तो अपने नजदीक कोई भी रजिस्टर्ड वीएस है, वेटरनरी सर्जन है, उससे संपर्क करें, सलाह लें, उससे आप ऐसा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।